बनता तो है लेकिन फर्टिलाइज नहीं हो पाता। तो ऐसे फीमेल केस में होता क्या है कि उस फीमेल का जो ओवा है या जो फीमेल डोनर कर रही है, ओवा को डोनेट कर रही है, उसके ओवा को निकाल लिया जाता है और जो उसका हस्बैंड है या अदर कोई मेल है जो स्पर्म को रिलीज कर रहा है, उसके स्पर्म और ओवम को हम बाहर कंडीशन में लेबोरेटरी में ले करके टेस्ट ट्यूब के अंदर फ्यूज करवाते हैं और उस फ्यूजन के बाद हमें मिलता है जाइगोट। जो बाहर लेबोरेटरी में हम करवाते हैं उसी कंडीशन को बोलते हैं आईवीएफ टेक्नोलॉजी, जो आज के डेट में बहुत ज़्यादा आईवीएफ हॉस्पिटल देखे जा रहे हैं जहाँ पे ऐसे पर्सन का इलाज किया जाता है जो बेबी प्रोड्यूस करने में रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पा रहे हैं, इनएबिलिटी शो कर रहे हैं। तो आईवीएफ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी विच आर प्रोवाइडेड टू दोज पर्सन which can't produce baby. How it is possible and how it can be processed? So in zygote are early embryo which are formed in test tube. It transferred into uterus or fallopian tube for further development. When zygote is formed in test tube or embryo, it is transferred into fallopian tube or uterus to further development. This process is called ET, embryo time. When it transfer into embryo form, then it is called ET. And other two technology is also done, that is GIFT and IUT. What is GIFT? Zygote इंट्रा फैलोपियन ट्यूब। अगर जाइगोट हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है फैलोपियन ट्यूब में तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। अगर यही चीज़ जो होता है ब्लास्टोमियर, अगर 8 सेल से ज़्यादा हो रहा ब्लास्टोमियर हो रहे हैं, मतलब 16 हो गया, अदर 32 हो गया, अगर इस तरीके से ट्रांसफ़र होता है यूट्रस में तो इसको हम बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। Gametic GIFT and second is GIFT. GIFT means gamete intra fallopian transfer. What do you mean? इसका मतलब क्या है? इस मेथड में होता क्या है, ओवम को डोनर से कलेक्ट किया जाता है। डोनर कौन होगा? फीमेल होगा। और दूसरे फीमेल में इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा जो ओवा को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, लेकिन इट कैन प्रोवाइड इन सुटेबल कंडीशन फॉर फर्टिलाइजेशन and further development of fetus up to partition। क्या जाता है इसमें, गैमीट को, ठीक है, जो डोनर फीमेल है उससे ले करके दूसरे फीमेल के बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो फीमेल है वो ओवा को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। अब जो डोनर है उससे ले करके जो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है उस फीमेल के यूट्रस में हम क्या करते हैं, उसको फैलोपियन ट्यूब में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। वहाँ क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और फिर फर्दर डेवलपमेंट होता है उसके यूट्रस में, और यूट्रस के बाद पार्टीशन तक का कंडीशन चलता रहता है। ये होता है आपका जिप्ट। अब नेक्स्ट आता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसको बोलते हैं ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इस मेथड में क्या होता है, स्पर्म को डायरेक्टली हम क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। किसमें? ओवम में। स्पर्म है, स्पर्म को हम इंजेक्ट कर देंगे ओवम में, और ये ओवम क्या करेगा, यहाँ पे एम्ब्रियो बनाएगा। ये फ्यूज होगा इसके साथ, ये बनाएगा एम्ब्रियो और जाइगोट।
इन लेबोरेटरी कंडीशन। और इस बार जब एम्ब्रियो हो जाएगा बन करके तैयार, तो इसको हम फिर क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ पे यूट्रस के अंदर। नेक्स्ट होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है? सीमेन हम कलेक्ट करते हैं हस्बैंड और किसी भी हेल्दी डोनर से, और फिर उसको क्या करते हैं, उसको वेजाइना में ट्रांसफ़र करते हैं या यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसको हम बोल देते हैं IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ये केस हम करते क्यों? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्यों किया जाता है? होता क्या है इसमें जो मेल है पार्टनर है, वो मेल पार्टनर स्पर्म की इनएबिलिटी के वजह से या लो काउंट के वजह से ये फीमेल में ट्रांसफ़र नहीं कर पाता, जिसके वजह से हमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन फीमेल के वेजाइना में करना पड़ता है। ये सारे केसेस नाउ डेज देखने को बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन सारे केस का सलूशन आज के डेट में पॉसिबल है। पहले नहीं था, लेकिन आज के डेट में पॉसिबल हो गया है, क्योंकि हॉस्पिटल फैसिलिटीज आर वेरी ग्रोथ अप डे बाय डे। So it is all about of reproductive health. Now we will discuss another chapter, that is genetics. We will discuss about tomorrow. That's all.